जय हिंद प्यारे साथियों। तो चंद्रहासनी एकेडमी फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गया है टेस्ट सीरीज 2.0, जो कि पुलिस आरक्षक के लिए डिजाइन किया गया है। यह टेस्ट सीरीज पुलिस आरक्षक के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है, जिसमें आप सभी जो पुलिस आरक्षक की तैयारी कर रहे हैं वो खुद को आंक सकते हैं, खुद को परख सकते हैं। यदि अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इसका पहला जो टेस्ट है वो हो चुका है। आप जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। ये ऑनलाइन माध्यम और ऑफलाइन दोनों तरह से प्रोवाइड किया जा रहा है। साथियों, हमारा जो पहला टेस्ट सीरीज रहा चंद्रहासनी एकेडमी का, उसे आप सभी ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी कड़ी में हम लोग इसका दूसरा टेस्ट सीरीज लाए हैं, जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए मैं लोकेश चंद्रा चंद्रहासनी एकेडमी में फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का हमारा पहला जो टॉपिक रहेगा इस पूरे टेस्ट का, वो रहेगा छत्तीसगढ़ का भूगोल। आज हम लोग सीजी जियोग्राफी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, टोटल 100 मार्क्स होंगे। ठीक है, चलिए, यदि आपको आंसर आता है तो आप आंसर कमेंट करके जरूर देखेंगे और देखिए क्या अप्रोच होना चाहिए आपका क्वेश्चन सॉल्व करते समय। यहाँ एक एक चीज को सीखना है भाई, और उसी को लागू करना है अपने एग्जाम में। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन। सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग करने वाले दलपत राव का संबंध किस स्थान से था? तो ये जो दलपत राव हैं, ठीक है, दलपत राव ये खैरागढ़ के राजा, कहाँ के राजा जी? खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि कर्ण राय के क्या थे? दरबारी कवि थे, के चारण कवि थे। ठीक है, कौन? दलपत राव खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि कर्ण राय के चारण कवि थे। इन्होंने 1487 ईस्वी में प्रथम बार छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। उनका क्या था? अब उनकी एक कविता थी जिसमें उन्होंने लिखा था, राजा की प्रशंसा करते हुए लिखा था, लक्ष्मी निधि सुनते चित्त दे, गढ़ छत्तीस में ना गढ़े रहिए। तो पहली बार इन्होंने छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। ये जो रायपुर, यहां से तो नहीं, ये जो रतनपुर है यहां से आपको देखने को मिलेंगे गोपाल राव मिश्र, गोपाल राव मिश्र, जिनकी रचना खूब तमाशा, जिन्होंने भी छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का सिंगड़ापुर किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का सिंगड़ापुर, सिंगड़ापुर है क्या? सिंगड़ापुर फेमस है शनि मंदिर के लिए। ऐसा कहा जाता है सिंगड़ापुर में किसी के घर के द्वार में जो बाहर गेट लगा रहता है उसमें ताला नहीं मारा जाता। तो छत्तीसगढ़ में ऐसा कौन सा जगह है? तो चिल्हाटी, यहां आपको शनि मंदिर देखने को मिलेगा भाई। कौन सा मंदिर? शनि मंदिर। इस कारण इसे छत्तीसगढ़ का क्या कहा जाता है? सिंगड़ापुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? सिंगड़ापुर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसमें और क्या क्या जान सकते हैं हम लोग? मैन पार्ट को क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है जी। छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है? मैन पार्ट को। लाफागढ़ को छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ कहा जाता है। सिंघनपुर की गुफा को छत्तीसगढ़ का भीमबेटका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भीमबेटका कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ संग्राम मंच के नेतृत्वकर्ता कौन थे? पवन दीवान, खूबचंद बघेल, शंकर गुहा नियोगी, शिवदास पांडे। तो छत्तीसगढ़ संग्राम मंच के जो नेतृत्वकर्ता थे उनका नाम था शंकर गुहा नियोगी। ठीक है, क्या नाम था जी? शंकर गुहा नियोगी। अब शंकर गुहा नियोगी के बारे में क्या जानते हैं भाई? एक तो इन्होंने संग्राम मंच का गठन किया था, दूसरा छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया था। मुक्ति मोर्चा, दो पार्टी का गठन किया था इन्होंने। ठीक है, पवन दीवान पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किया था भाई इन्होंने, पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी। खूबचंद बघेल छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ और छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया था भाई इन्होंने। अगला है शिवदास पांडे, छत्तीसगढ़ सुधी संघ का गठन किया था शिवदास पांडे जी ने। ठीक है, तो ये हो जाएंगे इसके एक्सप्लेनेशन। ठीक है, बन जाएगा इतना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या बोला गया है? भारतीय मानक समय रेखा किस जिले से नहीं गुजरती है? तो भारतीय मानक समय रेखा, माफ कीजिएगा कहाँ चल दिया है, ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा किस जिले से नहीं गुजरती है? तो देखते हैं किस जिले से नहीं गुजरती है। तो एक छोटा सा हम लोग प्यारा सा छत्तीसगढ़ का क्या बनाते हैं? मैप बनाते हैं ऐसे करके। ठीक,
ये हो गया। ये है भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा ये किस किस जिले से होकर गुजरेगी? पहला कोरिया, फिर सूरजपुर, सूरजपुर कोरिया, ठीक है। तीसरा कौन सा? तो तीसरा है कोरबा। कौन सा जी? कोरबा। चौथा कोरबा के नीचे जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा के बाद ये जाएगी बलौदा बाजार, बलौदा बाजार के बाद जाएगी महासमुंद, महासमुंद के बाद जाएगी गरियाबंद। तो ये छत्तीसगढ़ के टोटल 7 जिलों से होकर गुजरती है। कोरिया, सूरजपुर, पहले ऊपर सूरजपुर आता है, सूरजपुर, कोरिया, 2 हो गया। 2 कहाँ देखने को मिलेगा? बिलासपुर संभाग में। कोरबा, जांजगीर चांपा, टोटल कितने हो गए? 4। रायपुर में 3 देखने को मिलेंगे, बलौदा बाजार, महासमुंद और गरियाबंद, तो टोटल 7। तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है जी? इसमें सरगुजा जिले से होकर नहीं गुजरती है। सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन कीजिए। छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार 17 डिग्री 46 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। अगला है छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार 17 डिग्री 46 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट दक्षिणी अक्षांश तक है। छत्तीसगढ़ का देशांतरीय विस्तार 80 डिग्री 15 मिनट से 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। और छत्तीसगढ़ का देशांतरीय विस्तार 80 डिग्री 15 मिनट से 84 डिग्री 25 मिनट पश्चिमी देशांतर तक है। तो इसको कैसे बनाएंगे भाई? इसको कैसे बनाएंगे? देखिए बहुत आसान है। ये जो हमारा छत्तीसगढ़ है, ये जो हमारा छत्तीसगढ़ है, इसका विस्तार कहाँ कितना कितना है? तो पहले तो आपको देखो जी, डाटा याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो भारत है विश्व में देखें, विश्व के संदर्भ में मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये जो पृथ्वी है इसके संदर्भ में यदि हम इसको बांटे तो ये कहलाता है अक्षांश रेखा, और यहां से ऐसे काट दें, लंबवत काट दें, तो ये कहलाता है देशांतर रेखा। ये दोनों रेखा खींचा क्यों गया है? इससे निर्धारित होता है उत्तर और दक्षिण का। ये जो देशांतर रेखा है ये निर्धारण करता है पूरब और पश्चिम का। वास्तव में अक्षांश रेखा जो है मौसम का निर्धारण करता है और देशांतर रेखा समय का निर्धारण करता है, ठीक है। तो हमारा जो छत्तीसगढ़, हमारा जो भारत है वो कहां पर है? तो हमारा जो भारत है यहाँ कहीं पे एग्जिस्ट करता है जी, यहाँ कहीं पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। चलिए ऐसे करके, ठीक है, भारत यहाँ कहीं पे। तो भारत जो है देखो तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध, कौन सा गोलार्ध? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में ही एग्जिस्ट करता है, और इसी के अंदर छत्तीसगढ़ होगा ना जी। तो उत्तरी अक्षांश और कौन सा? पूर्वी देशांतर, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। तो इसमें पश्चिमी और दक्षिणी वाले को डायरेक्ट काट सकते हैं। देखिए पश्चिमी वाले काट दीजिए, दक्षिणी वाले काट दीजिए। आपको डाटा याद नहीं है फिर भी आपका आंसर सही हो जाएगा। हमारा जो छत्तीसगढ़ है उसका अक्षांशीय विस्तार कितना है? 17 डिग्री 46 मिनट से लेकर 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश, 80 डिग्री 15 मिनट से लेकर 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन कौन सा कट गया? 2 और 4 कट गए, 1 और 3 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है साथियों। तो देखिए हर चीज को एकदम डाटा एकदम याद नहीं हो रहा, कोई बड़ी बात नहीं है, ऑप्शन से भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं, और ये आपको आना चाहिए। और नहीं आता है तो अब यहाँ पे आप लोग सीखेंगे, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 6। छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग में किस प्रकार के शैल समूह पाए जाते हैं? तो छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग में आपको देखने को मिलेगा कडप्पा शैल समूह। कौन सा शैल समूह? कडप्पा शैल समूह। मान लीजिए हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं छत्तीसगढ़, ठीक है, यह है हमारा छत्तीसगढ़। ये वाला जो हिस्सा है यहाँ आपको देखने को मिलेगा आर्कियन, आर्कियन। ये बीच के भाग में देखने को मिलेगा कडप्पा, कडप्पा। यहां देखने को मिलेगा आपको दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप। यहां देखने को मिलेगा गोंडवाना, गोंडवाना। और ये जो साइड साइड का है ये वाला यहाँ कडप्पा देखने को मिलेगा आपको, और ये जो साइड साइड है यहाँ भी आर्कियन, और ये वाला जो जिला है यहाँ आपको देखने को मिलेगा धारवाड़, ठीक है, धारवाड़। ये वाला जिला बोलता हूँ जी, ये दंतेवाड़ा जिला में जी, दंतेवाड़ा जिला में धारवाड़, यहाँ पे धारवाड़, चिल्पी घाटी में धारवाड़, इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा। तो मुख्य रूप से याद रखिए दक्षिण छत्तीसगढ़ बोला जाए तो आर्कियन, ऊपर में गोंडवाना, उत्तर पूर्व में दक्कन, बीच में कडप्पा। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सीता लेखनी की पहाड़ी का विस्तार
किस जिले में है? तो ये जो सीतालेखनी की पहाड़ी है, इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा सूरजपुर जिले में। कौन से जिले में जी? सूरजपुर जिले में। ये सीतालेखनी की पहाड़ी को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो सीतालेखनी की पहाड़ी है इसे कहा जाता है, एक तो सीतालेखनी। क्यों कहा गया सीतालेखनी? तो ऐसा माना जाता है कि रामायण काल में माता सीता द्वारा यहाँ के चट्टानों में कुछ लेख लिखे गए थे, इस कारण इसे सीतालेखनी कहा जाता है। कुदरगढ़ में स्थित है, इसलिए इसे कुदरगढ़ की पहाड़ी कहा जाता है। क्या पहाड़ी कहा जाता है? कुदरगढ़ की पहाड़ी कहा जाता है। ये कहाँ है बोलने से? सूरजपुर में, सूरजपुर में। और यहाँ पर आपको इस पहाड़ी में एक मंदिर देखने को मिलेगा जिसे पहाड़ के नाम से कुदरगढ़ी देवी कहा जाता है, कुदरगढ़ी देवी का मंदिर, या फिर इसी को कहा जाता है वाघेश्वरी देवी का मंदिर, जहां चैत्र नवरात्रि के अवसर पर मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, बन जाएगा साथियों। देखिए ये ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। बिलासपुर रायगढ़ के मैदान का ढाल किस ओर है? ठीक है, बिलासपुर रायगढ़ के मैदान का ढाल किस ओर है? यदि ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाए और आपके दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा है कि भाई किस ओर होना चाहिए, तो देखिए हम लोग प्राकृतिक भाग से कितने भागों में बांटे हैं? ये कहलाता है पूर्वी बघेलखंड का पठार, ये वाला पूर्वी बघेलखंड का पठार। ये कहलाएगा जसपुर सामरी पाट या पाट प्रदेश। ये कहलाएगा दंडकारण्य प्रदेश, दंडकारण्य प्रदेश। ये कहलाएगा महानदी बेसिन, महानदी। और इसको दो भागों में बांटा गया है भाई। ऊपर का कहलाता है बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। अब यहाँ से जो भी नदियाँ आएंगी वो ऐसे बहेंगी, ठीक है, यहाँ से ऐसे बहेंगी। यहाँ से मान नदी निकलेगी ऐसे जाएगी, केलो नदी निकलेगी इस दिशा में जाएगी, ठीक है। तो देखिए तो सब के सब कौन सी दिशा में जा रहे हैं? दक्षिण पूर्व दिशा में जा रहे हैं। दिशा ऐसे निर्धारण करते हैं, दक्षिण दिशा में जा रहे हैं क्या? नहीं, इस दिशा में हल्का सा मुड़कर। तो कौन सी दिशा में? दक्षिण पूर्व। जाहिर सी बात है जिधर ढाल होगा नदी का प्रवाह उस ओर होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दक्षिण पूर्व इसका राइट आंसर होगा। ऐसे भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1, बैलाडीला की पहाड़ी। बैलाडीला की पहाड़ी कहाँ है भाई? ये आपको देखने को मिलेगा दंतेवाड़ा में, ठीक है। मैकल पर्वत ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ जी? राजनांदगांव में। तो 4, देवगढ़ की पहाड़ी ये कहाँ देखने को मिलेगा? चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी कोरिया में। 1, उदयपुर की पहाड़ी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये देखने को मिलेगा कोरबा, ठीक है। 2, छुरी की पहाड़ी मुख्य रूप से कोरबा में, ठीक है, बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3, 4, 1, 2। किसमें है जी? 3, 4, 1, 2। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 3, 4, 1, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ की जलवायु किस प्रकार है? तो छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी है? तो छत्तीसगढ़ की जलवायु आपको देखने को मिलेगी उष्णकटिबंधीय। कैसे देखने को मिलेगी जी? उष्णकटिबंधीय। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है कर्क रेखा। छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, इस कारण यहाँ की जलवायु कैसी है? तो उष्ण कटिबंधीय है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए मिट्टी के लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो मिट्टी में लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? चलिए देखते हैं भाई क्या क्या ऑप्शन में दिया गया है। फेरिक ऑक्साइड, फेरिक टाइटेनम, फेरस ऑक्साइड और फेरस सल्फाइड और फेरस ऑक्साइड। तो मिट्टी में जो लाल रंग होता है वो फेरस ऑक्साइड के चलते होता है। फेरिक ऑक्साइड के चलते मिट्टी में कौन सा कलर आता है? तो पीला कलर। फेरिक टाइटेनम के चलते काला कलर। काली मिट्टी में कौन सा जी? काला कलर। और फेरस सल्फाइड कोई कलर इंड्यूस नहीं करता है। बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, महानदी बेसिन कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है? तो याद रखिए छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा विस्तार है महानदी बेसिन का, जो फैला हुआ है लगभग 77.5 लाख हेक्टेयर में। 77.5 लाख हेक्टेयर में। 39.5 लाख हेक्टेयर में कौन सा फैला है? ये है दंडकारण्य प्रदेश। कौन सा प्रदेश जी? दंडकारण्य प्रदेश।
18.5 लाख, ठीक है, या 18.8, 18.8, ये आपको 18.8 में आपको देखने को मिलेगा पूर्वी बघेलखंड का पठार, पूर्वी बघेलखंड का पठार, ठीक है। कितना हो गया? 3 हम लोग देख लिए। एक और कौन सा है जी? एक है पाट प्रदेश, इसका विस्तार कितने में है? तो 6208 वर्ग किलोमीटर में आपको क्या देखने को मिलेगा? इसका विस्तार देखने को मिलेगा, ठीक है, बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 13 भाई? महाभारत काल में महानदी का नाम क्या बताया गया है? तो महानदी का नाम महाभारत काल में क्या बताया गया है? कनकनंदनी, महानंदा, नीलोत्पला या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। कनकनंदनी महानदी का क्या है? सबसे प्राचीन नाम है भाई, प्राचीन क्या है? कनकनंदनी। महानंदा किस काल में कहा गया है? रामायण काल में। किस काल में? रामायण काल में, या फिर त्रेता युग में। त्रेता युग में क्या कहा गया है? इसे महानंदा कहा गया है। नीलोत्पला सतयुग में कहा गया है। कौन से युग में? सतयुग में। और इसकी जानकारी कहां से मिलती है हमें? वायु पुराण से। कौन से पुराण से? वायु पुराण से इसकी जानकारी मिलती है, ठीक है। द्वापर युग में इसे क्या कहा गया है? तो इसे कहा गया है चित्रोत्पला। क्या कहा गया है जी? चित्रोत्पला कहा गया है। और इसकी जानकारी ये कहा गया है द्वापर युग में भाई, और इसकी जानकारी हमें स्कंद पुराण से मिलती है, ठीक है साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, गोविंद वल्लभ पंत सागर किस अभ्यारण्य से लगा हुआ है? तो ये जो गोविंद वल्लभ पंत सागर है, कौन से जिले में गोविंद वल्लभ पंत सागर किस अभ्यारण्य से लगा हुआ है? ये उत्तर प्रदेश में है जी। और उत्तर प्रदेश से कौन सा लगा हुआ है? तमोर पिंगला। कौन सा? तमोर पिंगला, ठीक है। पहले आपको ऐसे डिसाइड करना है भाई, ये गोविंद वल्लभ पंत सागर रिहंद नदी पर बनाया गया है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश से कौन सा जिला लगता है जी? बलरामपुर। कौन सा जिला? बलरामपुर, ठीक है। और इसमें से देखिए तो उत्तर में केवल केवल एक ही है, तमोर पिंगला। कौन सा? तमोर पिंगला, ठीक है। ये तमोर पिंगला ऐसे करके फैला हुआ है। तो ये सूरजपुर में है, मुख्य रूप से सूरजपुर में, लेकिन इसका विस्तार आपको कहां देखने को मिलेगा? गोविंद वल्लभ पंत सागर में। क्लियर है? बन जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्या पूछा गया है जी? निम्न को सुमेलित कीजिए। भोरमदेव, सीता नदी, कांगेर घाटी और उदयंती, ठीक है। इसमें अर्थात वन्यजीव अभ्यारण्य नेशनल पार्क दिया हुआ है। कौन से जिला में? भोरमदेव राज्य का सबसे नवीनतम, कहां देखने को मिलेगा आपको? कवर्धा जिला में, ठीक है। सीता नदी, सीता नदी राज्य का सबसे प्राचीन अभ्यारण्य 1974 में बनाया गया। कौन से जिले में है? तो धमतरी। कहां है धमतरी? ऑप्शन नंबर 1 में। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व 1982 से 85 तक, ठीक है। ये कहाँ है? तो बस्तर में। कौन सा हो जाएगा? 3। उदयंती कहाँ बचा जी? गरियाबंद, ठीक है, 2। और उदयंती क्यों फेमस है? वन भैंसा और मोर के लिए फेमस है, ठीक है, बन जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? 4 1 3 2। किसमें है? 4 1 3 2। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है? तो ये जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा 1441 या 1440 वर्ग किलोमीटर में। और यह 1440 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ राज्य का 1440 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे तमोर पिंगला के साथ संयुक्त रूप से प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ये तो वर्ग मीटर तो होगा ही नहीं। 1258 किसका है जी? ये है इंद्रावती का, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है। आप कमेंट करके बताएंगे प्रदेश में तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है और उसका क्षेत्रफल कितना है, और उस क्षेत्रफल के साथ उसकी क्या विशेषता है। जैसे सबसे बड़ा है उसकी क्या विशेषता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हस्तशिल्प कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये जो हस्तशिल्प कॉम्प्लेक्स है ये आपको देखने को मिलेगा जगदलपुर में। कहाँ देखने को मिलेगा जी? जगदलपुर में। तिल्दा किस लिए फेमस है भाई?
सीमेंट उद्योग के लिए, ठीक है, सीमेंट उद्योग के लिए। जांजगीर चांपा कोसा सिल्क के लिए, कोसा सिल्क के लिए फेमस है कि नहीं? ठीक है, बन जाएगा इतना। ये जो सारंगढ़ रायगढ़ क्षेत्र, यहाँ भी कोसा उत्पादन होता है, कोसा साड़ी बनाया जाता है, ठीक है। तो मुख्य रूप से कहा तो जांजगीर चांपा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। उत्पादन की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो याद रखना, प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? कोरबा। कौन सा है जी? कोरबा। रायगढ़ क्षेत्र में क्या होता है? कोयला पाया जाता है। विश्रामपुर में सबसे उच्च किस्म का पाया जाता है। रायगढ़ में मांड घाटी है, मांड घाटी, यहाँ सर्वाधिक मात्रा में कोयला पाया जाता है। और चिरमिरी क्षेत्र में भी कोयला पाया जाता है। लेकिन उत्पादक सबसे बड़ा कौन सा है? तो कोरबा है। बन जाएगा जी। चलिए, आप कमेंट करके बताएंगे राज्य का सबसे ज्यादा कोयले का भंडारण किस जिले में है, किस स्थान पर? अगला क्वेश्चन देखिए, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड छत्तीसगढ़ में कहां स्थापित किया गया है? ठीक है, ये कहा जाता है इसको PGCIL। छत्तीसगढ़ में कहां स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है कुम्हारी में। कहां किया गया है जी? कुम्हारी में, ठीक है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका पूरा नाम है। राजनांदगांव में क्या है जी? तो राजनांदगांव में देश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट स्थापित किया जा रहा है भाई, ठीक है। सोलर प्लांट भारत का सबसे बड़ा। बिलासपुर क्या है? न्यायधानी है। आप कमेंट करके बताएंगे ये जो बिलासपुर का हाई कोर्ट है वो कौन से क्रम का है? ठीक है। सरगुजा में क्या है जी? वुड प्रोजेक्ट है भाई। किसके लिए लगाया गया है? कौन सी जनजाति के लिए लगाया गया है अंबिकापुर में? इसका भी आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्या बोल रहा है? सुमेलित कीजिए, ठीक है, सुमेलित कीजिए। एक साइड नदी दिया हुआ है, दूसरा उसका उद्गम दिया हुआ है। दूध नदी का उद्गम कहां से होता है? तो मलाज कुंडम की पहाड़ी कांकेर। कहां से होता है? कांकेर से। पैरी नदी का उद्गम कहां से होता है? तो पैरी नदी का उद्गम आपको देखने को मिलेगा बिंद्रा नवागढ़, ठीक है, बिंद्रा नवागढ़ तहसील, कौन सा जिला? गरियाबंद। खरखरा नदी का उद्गम डोंडी लोहारा की पहाड़ी बालोद से इसका उद्गम होगा। और शिवनाथ का उद्गम जो है पाना बरस की पहाड़ी मोहेला मानपुर अंबागढ़ चौकी से होगा। ये जो शिवनाथ नदी है छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी एवं महानदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी है शिवनाथ नदी। खरखरा नदी में खरखरा बांध बनाया गया है जो कि मिट्टी से निर्मित बांध है। 1967 में पैरी नदी में कौन सी परियोजना चलाई जा रही है? सिकासार परियोजना। आप कमेंट करके बताएंगे दूध नदी पर कौन सा जलप्रपात है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? ठीक है, तो राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, इसमें 27 जिलों के अनुसार होना चाहिए, 27 जिलों के अनुसार, ठीक है। सर्वाधिक जो है जनसंख्या घनत्व वाला जिला दुर्ग है। और यहाँ जनसंख्या घनत्व कितना है? 799 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, ठीक है जी, बन जाएगा। और न्यूनतम कौन सा है भाई? न्यूनतम तो ये आपको देखने को मिलेगा नारायणपुर। ये कितना है? तो 30 है, 30 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। आप कमेंट करके बताएंगे 18 जिलों के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला राज्य का कौन सा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। खारून नदी पर निर्मित राज्य के पहले सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किस मुख्यमंत्री द्वारा किया गया? तो खारून नदी पर जो पहला सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है उसका उद्घाटन किया गया था किसके द्वारा? ये पूछा गया है। तो इसका उद्घाटन किया गया था रमन सिंह जी के द्वारा, ठीक है, रमन सिंह जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, जो कि राज्य का पहला सस्पेंशन ब्रिज है। आप कमेंट करके बताएंगे राज्य का दूसरा सस्पेंशन ब्रिज किस नदी पर, ठीक है, किस नदी पर एवं किस स्थान पर बनाया जा रहा है? बहुत आसान है जी। चलिए नदी को मैं बता देता हूं। महानदी पर बनाया जा रहा है। किस स्थान पर? आप कमेंट करके बताएंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सी नदी महानदी की दक्षिण की ओर से सहायक नदी है? तो महानदी की दक्षिण की ओर से ये मानिए महानदी है,
तो उत्तर की ओर से कौन कौन सी आएगी, तो एक आएगी शिवनाथ, शिवनाथ, हसदेव, बोरई, मांड, केलो, ईब, ठीक है। और नीचे से कौन कौन सी आएगी जी, तो नीचे से आपको देखने को मिलेगा, इसमें देखिए कौन कौन सा है, शिवनाथ, शिवनाथ है क्या, नहीं है, हसदेव है, तो ये कहाँ से है, दक्षिण की ओर से सहायक नदी, ये उत्तर की ओर से है, मांड नदी किधर है, मांड नदी उत्तर की ओर से है, ईब नदी कहाँ से है, उत्तर की ओर से है, तो क्या हो जाएगा, सूखा। यहाँ से आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, सिलियारी, तो माफ कीजिएगा सिलियारी, पहला बोल रहा हूँ, दूध नदी, पहला कौन सा, दूध नदी, दूसरा सिलियारी नदी, फिर सोंढुर नदी, फिर पैरी नदी, फिर सूखा, जोंक, लात, ये सब इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो साथियों इस प्रकार आप याद रखेंगे तो एक लंबे समय तक आपको याद रहेगा। आप क्वेश्चन लगा रहे हैं, आपका अप्रोच ऐसे होना चाहिए कि हम एक डाटा के थ्रू बहुत सारी जानकारी क्या कर सकें, कलेक्ट कर सकें। इसमें महानदी की पूरी सहायक नदियों के बारे में हम लोग जान गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा जिला आकांक्षी जिला में शामिल नहीं है, तो ये जो आकांक्षी जिला में शामिल नहीं है उसका नाम है रायगढ़, ठीक है। कौन सा शामिल नहीं है जी, रायगढ़ शामिल नहीं है। कौन कौन सा, तो आकांक्षी जिले छत्तीसगढ़ में टोटल कितने हैं, 10, बस्तर के 7 के 7, बस्तर के 7 के 7, और बचे 3, कौन कौन से, तो 3 कौन कौन से हैं देखिए भाई, एक है महासमुंद, एक है कोरबा, और एक है राजनांदगांव। राजनांदगांव इंक्लूडेड है मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी और खैरागढ़ छुई खदान गंडई, ठीक है, बन जाएगा। तो ये हो जाएंगे, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए, एसोसिएट सीमेंट कंपनी छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है, तो इसका नाम है एसीसी। छत्तीसगढ़ का पहला सीमेंट कंपनी आपको देखने को मिलेगा दुर्ग के जामुल नामक स्थान पर, जो कि 1965 में बनाया गया छत्तीसगढ़ का पहला सीमेंट कंपनी है, ठीक है। रायपुर, रायपुर में आपको बहुत सारा सीमेंट उद्योग देखने को मिलेगा भाई, ठीक है। मुख्य रूप से कहां पर, तो मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेगा तिल्दा सीमेंट उद्योग देखने को मिलेगा जी, यहाँ रायपुर में भी देखने को मिलेगा। बलौदा बाजार, इसे क्या कहा जाता है, इसे ही तो सीमेंट का हब कहा जाता है भाई, सीमेंट का हब कहा जाता है, ठीक है। और जांजगीर चांपा में कहा जी, आरसमेटा में आपको सीमेंट उद्योग देखने को मिलेगा, ठीक है, बन जाएगा। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, प्रशासकीय प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार राज्य में कुल तहसीलों की संख्या 251 है, बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी विकास खंड की संख्या 85 है, ये भी बिल्कुल सही है। बस्तर संभाग में कुल 32 विकास खंड है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, 2 और 3, तीनों सही हैं। चलिए अगला देखते हैं, चेरबेड़ा जलप्रपात। चेरबेड़ा जलप्रपात किस जिले में है, तो ये जो चेरबेड़ा जलप्रपात है आपको देखने को मिलेगा कहाँ जी, कोंडागांव जिले में। कौन से जिले में है, कोंडागांव जिले में। अगला क्वेश्चन देखिए, बस्तर में कौन कौन सा, बस्तर का फेमस जलप्रपात कौन कौन सा है भाई, तो एक तो आपको देखने को बार बार नाम सुने होंगे आप लोग, चित्रकूट, जिसे क्या कहा जाता है, भारत का नियाग्रा, ठीक है। 300 फीट जिसकी चौड़ाई है, भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा, चित्रकूट। बस्तर में एक आपको देखने को मिलेगा तीरथगढ़, कौन सा, तीरथगढ़। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ऊंचाई कितनी, 300 फीट, बन जाएगा जी, ठीक है। कांकेर में कौन कौन सा देखने को मिलेगा, आपको मलाज कुंडम देखने को मिलेगा, चर्रे मर्रे देखने को मिलेगा। दंतेवाड़ा में कौन कौन सा है जी, तो दंतेवाड़ा में आपको कौन कौन सा जलप्रपात देखने को मिलेगा, मुख्य रूप से सूरतगढ़, मेदनी घूमर, फूलपाड़, ये सब जलप्रपात आपको देखने को मिलेंगे दंतेवाड़ा में, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग बाकी जिलों का भी जलप्रपात देख लिए भाई। छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा सड़क पुल किस जिले में है, तो याद रखना छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा सड़क पुल आपको रायगढ़ एवं सारंगढ़ बिलाईगढ़ के मध्य देखने को मिलेगा। और इसका ये जो सड़क पुल है ये कौन सी नदी पर है, तो महानदी पर है। कितनी है इसकी लंबाई, तो 1830 मीटर है, और 1830 मीटर के साथ यह छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा सड़क पुल है। इसका नाम क्या है, तो याद रखना नाम इसका स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव सेतु, जुदेव सेतु, याद रखिए दिलीप सिंह जुदेव सेतु है, ना कि बांध, ठीक है। बांध में फिर छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो जाएगा,
हसदेव बांगो बांध या मिनी माता परियोजना। और छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध कौन सा है? महानदी पर बनाया गया कौन सा? गंगरेल बांध। बन जाएगा जी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, महानदी कॉम्प्लेक्स की स्थापना कब और किसके सहयोग से की गई थी? तो महानदी कॉम्प्लेक्स की स्थापना जो की गई थी 1978-79 में विश्व बैंक की सहायता से की गई थी। इसमें कौन कौन सा परियोजना शामिल है? तो इसमें आपको मुख्य रूप से सिकासार एवं सोंढूर परियोजना देखने को मिलेगा। इन दो परियोजना शामिल है, सिकासार और सोंढूर परियोजना। अगला क्वेश्चन देखिए, देश का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो देश का जो पहला एथेनॉल प्लांट है वो कबीरधाम जिले, ये ऐसा होना चाहिए देश का पहला पीपीपी मॉडल पर आधारित पीपीपी मॉडल पर आधारित एथेनॉल प्लांट कहाँ बनाया गया है जी? कबीरधाम में। कबीरधाम में भी कहाँ? तो भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना, भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना में आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, दिया सलाई किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो ये जो दिया सलाई है ये सेलम वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। खैर वृक्ष से क्या प्राप्त किया जाता है? कत्था प्राप्त किया जाता है, ठीक है। सौगोन वृक्ष, आपको बेस्ट क्वालिटी का सौगोन कहाँ देखने को मिलेगा? खुरसेल घाटी। खुरसेल घाटी कहाँ है? तो वो देखने को मिलेगा आपको नारायणपुर जिला। कौन सा जिला जी? नारायणपुर जिला। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर कौन सा? सी। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन को लगाते हैं तो थोड़ा ऑप्शन के बारे में सोचिए जरूर, ताकि आपका बाकी भी क्या है क्वेश्चन अपने आप प्रिपेयर होता हुआ चले। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज द्वारा कितने वनोपजों का संग्रहण किया जा रहा है? तो छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज द्वारा 67 प्रकार के लघु वनोपजों का क्या किया जा रहा है? संग्रहण किया जा रहा है, जिसमें से राष्ट्रीयकृत कौन कौन से हैं? तो एक आपको देखने को मिलेगा धावड़ा, कुल्लूगोंद, और ये तो फेमस है तीसरा, कौन सा? तेंदुपत्ता। ये राष्ट्रीयकृत क्या है? लघु वनोपज हैं, ठीक है। 3 राष्ट्रीयकृत क्या है छत्तीसगढ़ में? लघु वनोपज है, जिनका समर्थन मूल्य पे खरीदी किया जाता है। और टोटल कितने हैं? तो 67 हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, NH 163A की लंबाई कितनी है और यह कहां से कहां तक है? तो NH 163 ये आपको दंतेवाड़ा जिले में देखने को मिलेगा। कहां से कहां तक? तो 12 किलोमीटर इसकी लंबाई है, गीदम से दंतेवाड़ा तक यह है। और यह राज्य का सबसे छोटा NH 163A राज्य का सबसे छोटा क्या है? नेशनल हाईवे है, सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। कौन सा? NH 163A। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक कौन है? तो छत्तीसगढ़ राज्य के प्रधान जो मुख्य वन संरक्षक हैं वो कौन है? श्रीनिवास राव। कौन है जी? श्रीनिवास राव, ठीक है। ये श्री विकास मरकाम, ये कौन है? तो ये छत्तीसगढ़ औषधीय पादप बोर्ड, औषधीय पादप बोर्ड के अध्यक्ष हैं भाई, औषधीय पादप बोर्ड के अध्यक्ष हैं, ठीक है। श्री राम सेवक पैकरा, छत्तीसगढ़ वन विकास निगम, वन विकास निगम के अध्यक्ष हैं भाई, वन विकास निगम के अध्यक्ष हैं। आप चलिए भूपेंद्र सन्नी, ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो सोलर ऊर्जा का उत्पादन का कार्य देखती है उसके अध्यक्ष हैं। आप कमेंट करके बताएंगे उस संस्था का नाम क्या है। बन जाएगा जी ये, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35, CMDC का पूरा नाम क्या है? तो CMDC का पूरा नाम देखिए क्या क्या ऑप्शन में दिया गया है। छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, छत्तीसगढ़ माइंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, छत्तीसगढ़ मोबाइल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन, इसका पूरा नाम है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस विश्वविद्यालय में शिक्षण संकाय संचालित नहीं है? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, यहाँ पे शिक्षण संकाय संचालित है, ठीक है जी, शिक्षण संकाय संचालित है। इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय में शिक्षण संकाय संचालित नहीं है, ठीक है। बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा जी? ऑप्शन नंबर बी, ये CSVTU, ये क्या है?
स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जो कि इंजीनियरिंग करने वाले छात्रों को डिग्री देती है। और पंडित रविंद्र शंकर शुक्ल विद्यालय सामान्य शिक्षा का पहला विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में। आप कमेंट करके बताएंगे इसकी स्थापना कब की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 37। निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सत्य कथन का चयन कीजिए। राज्य का एकमात्र जल परिवहन सुविधा कोलाब नदी पर है। बिल्कुल ही सही है, कोलाब नदी, या इसी को क्या कहा जाता है जी, सबरी नदी। सही बात है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे 1 अप्रैल 2003 को अस्तित्व में आया था। यह भी सही है, 1 अप्रैल 2003 को इसकी स्थापना की गई थी। आगडी हवाई पट्टी जसपुर जिला में स्थित है, जो कि एक निजी क्षेत्र की, जी नहीं, एक निजी क्षेत्र की नहीं, एक सरकारी क्षेत्र की हवाई पट्टी है भाई, सरकारी क्षेत्र। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 व 2 किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में ही है। तो ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, बन जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 37। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। 38 मेहता पॉइंट किस जिले में है। तो मेहता पॉइंट आपको देखने को मिलेगा सरगुजा जिले में। ये क्या है जी, एक जलप्रपात है। यहाँ आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो सबसे फेमस जलप्रपात सरभंजा जलप्रपात, ठीक है। और मेन पार्ट का सबसे फेमस जलप्रपात टाइगर पॉइंट, कौन सा, टाइगर पॉइंट, टाइगर पॉइंट जलप्रपात, फिश पॉइंट जलप्रपात, इको पॉइंट जलप्रपात और मेहता पॉइंट जलप्रपात, ये सब कहाँ हैं, सरगुजा जिले में है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। जसपुर जिले का फेमस जलप्रपात कौन सा है, 3 जलप्रपात जो तीनों एक ही नदी पर है, गुल्लू, बेने, छुरी, ठीक है। बलरामपुर में आपको कौन सा जलप्रपात देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा ताता पानी, ठीक है। यहीं आपको देखने ताता पानी जलप्रपात, ठीक है। कोरिया जिले में आपको कौन सा जलप्रपात देखने को मिलेगा, तो कर्म घोंघा जलप्रपात, ठीक है। अगला आ जाइए कौन सा, क्वेश्चन नंबर 39। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना में छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को शामिल किया गया है। तो याद रखना 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना में छत्तीसगढ़ के 28 जिलों को शामिल किया गया है, ठीक है। ये जो है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना, ठीक है, भारत के सभी जिलों में, ठीक है, संतुलित जो है संतुलित विकास करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित देश का प्रथम संयंत्र कहां स्थापित किया गया है। तो याद रखिए सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित देश का प्रथम संयंत्र एनटीपीसी सीपत बिलासपुर में स्थापित किया है भाई, ठीक है। सुपर क्रिटिकल तकनीक मतलब क्या होता है, जितना इनपुट की दिया जा रहा है जितना इनपुट दिया जा रहा है उससे अधिक मात्रा में हम उसका यूटिलाइज कर सकें। मान लीजिए कोई मशीन है, वो हम मान लीजिए कोई मशीन है, उसको हम 100 वाट का बिजली दे रहे हैं, ठीक है, और प्रकाश कितने का दे रही, 80 वाट का। लेकिन सुपर क्रिटिकल में दे जाए तो 100 वाट का जब उसको सप्लाई दिया जाएगा तो 90 वाट या 95 वाट तक क्या देगी, प्रकाश करेगी। ऐसा एक सिंपल सा एग्जांपल है, ठीक है जी। उतने ही उसको इनपुट दिया जाएगा लेकिन उसकी कार्य क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये कौन सा है, एनटीपीसी सीपत बिलासपुर, ठीक है। भिलाई स्टील प्लांट, ये क्या, भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना कब की गई, 1955 में। आप सीपत बिलासपुर की स्थापना कब की गई बताओगे भाई। एनटीपीसी ये छत्तीसगढ़ में पहला जो है कोरबा, ठीक है, कोरबा में स्थापित किया गया है। भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना ये कहाँ देखने को मिलेगा, आपको कवर्धा में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। छत्तीसगढ़ राज्य के सबसे उत्तरम बिंदु का नाम क्या है। और छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे जो उत्तरी बिंदु है उसका नाम है सुंदरी गांव। कौन सा है जी, सुंदरी गांव। ये जो भद्रकाली है, भद्रकाली ये छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिमतम बिंदु है जो कि बीजापुर जिला में है। छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा जी, बीजापुर। ये जो गिरला है छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वी बिंदु है और छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वी बिंदु पूर्वी जिला में होगा, कौन सा जिला, जसपुर जिला, ठीक है। आप कमेंट करके बताएंगे छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है और किस जिला में है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। मत्स्य पालन के क्षेत्र में राज्य में बिलासाबाई केवटिन पुरस्कार दिया जाता है।
मत्स्य बीज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का स्थान 5वां है। तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। यदि आप मत्स्य बीज का उत्पादन कर रहे हैं, सामान्य जाति के हैं, तो आपको सरकार द्वारा 40% और एसटी एससी को सरकार द्वारा 60% का अनुदान दिया जाता है। ठीक है, बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? 1 2 3 तीनों इसके राइट आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, किस योजना को वन विभाग द्वारा परिवर्तन का नाम दिया गया है? तो याद रखना, कैंपा। किसको जी? कैंपा को वन विभाग द्वारा परिवर्तन का नाम दिया गया है। ये जो कैंपा है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो जुलाई 2009 में इसकी स्थापना की गई थी बिगड़े वनों के सुधार हेतु। किसके सुधार हेतु? बिगड़े वनों के सुधार हेतु या क्षतिपूर्ति करने हेतु, वनों के क्षतिपूर्ति हेतु। ठीक है जी, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ये जो औषधीय पादप बोर्ड है, औषधीय पादप बोर्ड, इसका स्थापना जुलाई 2004 में किया गया था। ठीक है, जुलाई 2004 में, जिसका फिर से पुनर्गठन कब किया गया? तो 2020 में, अक्टूबर 2020 में इसका पुनर्गठन किया गया। ठीक है, और इसका वर्तमान नाम क्या बदल दिया गया है? छत्तीसगढ़ राज्य स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधीय पादप बोर्ड। जैव विविधता बोर्ड का गठन जो है 2006 में किया गया था। तो इस प्रकार इसके सारे आपको दिख जाएंगे आंसर। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, 44वां। दिए गए कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन कीजिए। 1998 में बस्तर संभाग में 2 नए जिले बनाए गए। ठीक है, बिल्कुल सही है जी। 1998 में बस्तर संभाग में 2 नए जिले बनाए गए थे। कौन कौन सा था? एक बना था कांकेर और दूसरा बना था दंतेवाड़ा। ये सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 2006 में छत्तीसगढ़ में नवनिर्मित जिला दुर्ग था। 2006 अभी अभी बना है क्या जी? राज्य गठन के बाद। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। वर्तमान छत्तीसगढ़ के संदर्भ में 1861 में राज्य में 2 जिलों का गठन किया गया था। छत्तीसगढ़ यदि वर्तमान लिख दिया है तो हो जाएगा 2, और केवल छत्तीसगढ़ बोला जाता तो कितना हो जाता? 3। ये 2 कौन कौन से थे जी? ये रायपुर और बिलासपुर। और तीसरा कौन सा था? तीसरा था आपका संबलपुर। लेकिन क्या है, वर्तमान छत्तीसगढ़ में संबलपुर शामिल है? नहीं है। तो कितना हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। 1 और 3 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। सुमेलित कीजिए। ठीक है, सुमेलित कीजिए बोला है भाई। देवगढ़ की पहाड़ी की जो ऊंची चोटी है उसका हाइट कितना है? 1033 मीटर। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3, जारंग पाट। ठीक है, जारंग पाट। चलिए, जारंग पाट का आपको नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं। पंडरा पाट भी नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं। मैन पाट ये तो आता होगा, 1152 मीटर। तो इसका कौन सा? पहला का 3 होना चाहिए और डी का क्या होना चाहिए? 1। पहला का 3 होना चाहिए और डी का क्या होना चाहिए जी? 1। देखिए, एक ही ऑप्शन में है, तो हर चीज याद रहे ऐसा जरूरी नहीं है। समझ में आया? हालांकि जारंग पाट का कितना होता है जी? 1145 मीटर। और पंडरा पाट का कितना है? 1123 मीटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 और 1। 3 1 किस में है? 3 1। ये डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो सब चीज याद नहीं रखना रहता है जी। मैक्सिमम चीज आपका 1 2 भी आपको आता है, तो ऐसे सही जोड़ मिलाव को आप सही कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46। रामाराम शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो ये जो रामाराम शहर है आपको देखने को मिलेगा सबरी नदी के तट पर। जिला कौन सा? तो जिला है ये सुकमा। ऐसा कहा जाता है यहाँ भगवान राम ने भूदेवी की पूजा की थी, और भूदेवी को जब भूदेवी प्रकट हुई तो भूदेवी बोली कि आप मुझसे कुछ वरदान मांगिए। तो भगवान बोले मैं तो सन्यासी आदमी हूँ, मुझे क्या वरदान चाहिए? तो भूदेवी बोली तो फिर मुझे वरदान दीजिए, आज के बाद मेरा ये जो स्थान है आपके नाम से जाना जाए। तब से ये जगह रामा राम के नाम से जाना जाता है। राम राम 2 बार आ रहा है ना जी, रामा राम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, निम्न में से कौन सा आदर्श मंडी में शामिल नहीं है? ठीक है, आदर्श मंडी में कौन सा शामिल नहीं है? ये आपको देखने को मिलेगा बस्तर जो है आदर्श मंडी में शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेउर नदी के संबंध में सत्य कथन है।
यह मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के मध्य सीमा रेखा बनाती है, बिल्कुल सही। यह महानदी अपवाह तंत्र का हिस्सा है, जी नहीं, यह सोनगंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा है। कौन से अपवाह तंत्र का? सोनगंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा है। यह पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है, जी नहीं, छत्तीस पश्चिम की ओर सबसे बहने वाली लंबी लंबी नदी कौन सी? बंजर नदी। यह कोटरी नदी की सहायक नदी है, जी नहीं, यह बनास नदी की सहायक नदी है। तो सत्य कथन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49। कौन सी नदी ऐतिहासिक काल में छत्तीसगढ़ को 18-18 गढ़ों में विभाजित करती थी? तो इस नदी का नाम है शिवनाथ नदी। यह प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को 18-18 गढ़ों में विभाजित करती थी और यह छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। और छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी, इसकी लंबाई कितनी है जी? 858, लेकिन छत्तीसगढ़ में 286, जबकि ये छत्तीसगढ़ में शिवनाथ नदी 290 किलोमीटर, 4 किलोमीटर इससे ज्यादा प्रवाहित होती है। ये जो सबरी नदी है इसकी लंबाई 173 किलोमीटर और ये जो इंद्रावती है 264, छत्तीसगढ़ में टोटल 308 किलोमीटर बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर कौन सा? सी। झाला पहाड़ किस जिले में स्थित है? तो झाला पहाड़ आपको देखने को मिलेगा कवर्धा जिले में। कौन से जिले में जी? कवर्धा जिले में। ठीक है, ये मैकल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है झाला पहाड़। आपको बदरगढ़ की चोटी, झाला पहाड़, कांदावनी की पहाड़ी, भरकुंड की पहाड़ी, देवासिन की पहाड़ी, ये सब कहाँ देखने को मिलेगा? कवर्धा जिला में। ठीक है, और यहीं आपको मैकल पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा भाग देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्र छत्तीसगढ़ की समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग लगभग आपको देखने को मिलेगी 500 मीटर। कितनी है जी? 500 मीटर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52। 2019 में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के किस जीव का डाक टिकट जारी किया गया था? तो ये जारी किया गया था छत्तीसगढ़ के वन भैंसे का डाक टिकट जारी किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा जी? राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत अरपा पैरी के धार में उल्लेखित कितने जिले हैं? तो छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत अरपा पैरी के धार में कितने जिलों का उल्लेख किया गया है? 7 जिलों का। अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, इंद्रावती है पखारे, तोर पैया महू पाँव परव, तोर भैया जय हो छत्तीसगढ़ मैया, ये इसके बोल हैं। आप 7 जिले कौन कौन से हैं उनका नाम लिखिए। ठीक है, उन्हें क्या क्या की संज्ञा दी गई है उसको भी लिख के रखिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य के राजभाषा आयोग के अध्यक्षों का क्रम बताइए। छत्तीसगढ़ राज्यभाषा के राजभाषा आयोग के अध्यक्षों का क्रम। तो पहले कौन आएंगे? पहले आपको देखने को मिलेंगे पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी। कौन जी? पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी। 3 पहला होगा, उसके बाद श्री दानेश्वर शर्मा। 3-1-2 क्या होगा? 3-1-2 इसका राइट आंसर होगा 3-1-2। सी इसका राइट आंसर होगा। सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे डब्ल्यू ए शशांक। ठीक है जी, कौन थे? डब्ल्यू ए शशांक, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन देखिए, किस मिट्टी में कंकड़ पत्थर की मात्रा अधिक पाई जाती है? किस मिट्टी में कंकड़ पत्थर की मात्रा अधिक पाई जाती है? तो जिसे क्या कहा जाता हो? मुर्मी मिट्टी या भाटा मिट्टी कहा जाता है, उसमें ज्यादा पाई जाती है और ये कहलाती है लेटेराइट मिट्टी। इसका निर्माण निक्षालन विधि पद्धति से होता है। ठीक है, बन जाएगा जी। ये जो लाल दोमट मिट्टी है बहुत कम उपजाऊ मिट्टी है, क्योंकि इसके कण जो है बहुत बड़े बड़े आकार के होते हैं, तो पानी इसमें से पास हो जाता है। ठीक है, काली मिट्टी छत्तीसगढ़ की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। इसे स्थानीय नाम क्या है? कन्हार, भर्री, रेगुर, चिका कहा जाता है। लाल पीली मिट्टी क्या कहा जाता है? मटासी कहा जाता है। लेटेराइट मिट्टी को मुर्मी या फिर भाटा कहा जाता है। ठीक है जी, 1 मिनट पानी पी लेता हूं मैं।
ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। निम्न को सुमेलित कीजिए, निम्न को सुमेलित कीजिए। ठीक है, पहला लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है भाई? इसे कहा जाता है मटासी मिट्टी, 2 हो जाएगा। काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? कन्हार, भर्री, रेगुरची का, तो भर्री नाम दिया है, 3। लाल बुलई मिट्टी को क्या कहा जाता है? टिकरा कहा जाता है, तो ये हो जाएगा 1। लेटेराइट मिट्टी को मुर्मी या फिर भाटा कहा जाता है, तो 2 3 1 4, 2 3 1 4, डी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, लेटेराइट काली मिट्टी को याद रखना, कन्हार, भर्री, रेगुरची का, ये सब इसके क्या है जी? स्थानीय नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में बेरिल खनिज सर्वाधिक मात्रा में किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो बेरिल खनिज उस क्षेत्र में पाया जाएगा जहां गोंडवाना किस्म के शैल समूह पाए जाएंगे, और गोंडवाना किस्म के शैल समूह कहां पाए जाते हैं? चांग, भखार, देवगढ़ की पहाड़ी में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। या फिर इसमें सरगुजा बेसिन भी दिया हुआ है भाई, तो सरगुजा बेसिन इसका बेस्ट आंसर क्या होगा जी? सरगुजा बेसिन। ठीक है, बन जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। इसको और हम लोग डिस्कस किए थे भाई। बाघेश्वरी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो बाघेश्वरी मंदिर आपको सीता लेखनी की पहाड़ी में देखने को मिलेगा। सीता लेखनी को पहाड़ी को कुदरगढ़ की पहाड़ी कहा जाता है, जिससे बाघेश्वरी माता का मंदिर, ठीक है, या कुदरगढ़ी देवी माता का मंदिर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, धारी डोंगरी की चोटी किस पर्वत में है? तो धारी डोंगरी की चोटी आपको शिशुपाल पर्वत में देखने को मिलेगी भाई, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 899 मीटर, और ये शिशुपाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। और इसी शिशुपाल पर्वत में आपको महासमुंद जिले का एक फेमस जलप्रपात देखने को मिलेगा, जिसका नाम है घोड़ाधार जलप्रपात। ये सुक्तिमती पर्वत किसे कहा जाता है? सिहावा पर्वत को कहा जाता है भाई। किसे कहा जाता है? सिहावा पर्वत को कहा जाता है, जहां से महानदी का उद्गम होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 61। गोदावरी व महानदी अपवाह के मध्य जल विभाजक है। तो गोदावरी और महानदी के मध्य जल विभाजक है केशकाल घाटी। राज्य का सबसे बड़ा जल विभाजक पर्वत केशकाल पर्वत, जो महानदी अपवाह तंत्र को गोदावरी अपवाह तंत्र से पृथक करता है। रावघाट की पहाड़ी कहाँ है जी? ये कांकेर में है। कहाँ देखने को मिलेगा? कांकेर में। खुरसेल घाटी नारायणपुर में, ठीक है। और माखेल पठार, माखेल पठार ये आप कमेंट करके बताएंगे माखेल पठार आपको कहाँ देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ में है या नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। छत्तीसगढ़ में ग्रेड ए का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है? इसमें साफ साफ यहाँ पे लिखना चाहिए था 2000, पूछा जा रहा है 2024-25, 2024-25 या 2025-26, ये यहाँ पे लिखा होना चाहिए। और मैं ये आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 63। सर्वाधिक संरक्षित वन, तो याद रखना सर्वाधिक स से संरक्षित, स से सरगुजा में आपको देखने को मिलेगा क्या जी? सर्वाधिक संरक्षित वन। और न्यूनतम संरक्षित वन आपको कोरबा जिला में देखने को मिलेगा। ठीक है जी, बन जाएगा। सर्वाधिक संरक्षित वन कहाँ देखने को मिलेगा? सरगुजा जिला में। सर्वाधिक आरक्षित वन दंतेवाड़ा जिला में। ठीक है जी, बन जाएगा। अगला देखिए, उदयंती अभ्यारण्य में मादा वन भैंसे का जन्म हुआ, उसका नाम क्या रखा गया है? उसका नाम रखा गया है दीप आशा। क्या नाम रखा गया है जी? दीप आशा। ये अरना अरनी क्या है? तो याद रखना वन भैंसे का, वन भैंसे का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है बैबुलस बुबालिस। क्या होता है जी? बैबुलस बुबालिस। इसमें जो मेल रहते हैं, मेल को कहा जाता है अरना और फीमेल को कहा जाता है अरनी, फीमेल को कहा जाता है अरनी। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। 65। वन रक्षण प्रशिक्षण हेतु विद्यालय नहीं है, तो आपको रायगढ़ में नहीं देखने को मिलेगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, घड़ी जलप्रपात किस जिला में स्थित है? तो घड़घड़ी जलप्रपात आपको कहाँ देखने को मिलेगा? गरियाबंद, महासमुंद, मुंगेली, धमतरी। घड़घड़ी जलप्रपात देखने को मिलेगा आपको गरियाबंद जिले में। कौन से जिले में जी? गरियाबंद जिले में।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस जलाशय का निर्माण पूर्णतः ब्रिटिश तकनीक पर किया गया है? तो यह है माडुम सिल्ली जलाशय का निर्माण 1923 में किया गया, जो कि एक क्या है, साइफन बांध है, और यह एशिया का पहला साइफन बांध है जिसका निर्माण पूर्णतः ब्रिटिश तकनीक पर किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 68, कथन दिया गया है छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक गर्म जिला जांजगीर चांपा है, कारण जांजगीर चांपा से कर्क रेखा गुजरती है। तो कथन तो सही है, लेकिन क्या कर्क रेखा गुजरती है जी? नहीं, कथन सही है किंतु कारण क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्ष 2024-25 में कितने लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी की गई है? तो वर्ष 2024-25 में जो है 149.92, लगभग ये मान के चलिए 150 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 70। ठीक है, देखिए एनटीपीसी लारा की स्थापना कब की गई है? ठीक है, तो याद रखना ये 2014। तो कौन सा हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा। फेरो स्क्रॉप कॉर्पोरेट लिमिटेड, ये कब स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है 1979 में, तो इसका 2 हो जाएगा 2। क्रेडा की स्थापना कब की गई है भाई? 2001 में, तो इसका क्या हो जाएगा? 4। बीएनसी 1892। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? 3 2 4 1, 3 2 4 1। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में है 3 2 4 1, 3 2 4 1, इसका डी जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन सतयुग में महानदी का नाम नीलोत्पला नाम से उल्लेखित किया गया है। ये बिल्कुल सही है भाई, सतयुग में क्या कहा गया है? नीलोत्पला कहा गया है। कारण इसकी जानकारी हमें वायु पुराण से मिलती है। कथन भी सही है और कारण इसके सही व्याख्या करता है। कथन एवं कारण क्या है? दोनों सही हैं जी। ठीक है, बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं 72, क्वेश्चन नंबर 72, ब्रह्मगिरी पहाड़ी का विस्तार कहाँ है? तो ये जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है ये महासमुंद जिले में है। कौन से जिले में है जी? महासमुंद जिले में है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा स्थान सौगोन के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा स्थान? खुरसेल घाटी सबसे बेस्ट किस्म का क्या पाया जाए? सौगोन वृक्ष। केशकाल घाटी किसके लिए फेमस है? साल के लिए। लोरो घाटी किसके लिए फेमस है? फूल के लिए, फूलों की घाटी कहा जाता है। विंता घाटी किस लिए फेमस है? बस्तर का इसे क्या कहा जाता है? कश्मीर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा भाई। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, कौन सुमेलित नहीं है? महानदी भवन मंत्रालय बिल्कुल सही है। इंद्रावती भवन सचिवालय, ये संचालनालय है जी, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। ठीक है, अगला देखिए, छत्तीसगढ़ के राजकीय पक्षी के वैज्ञानिक नाम क्या है? छत्तीसगढ़ के राजकीय पक्षी कौन सा है? यह है पहाड़ी मैना। क्या है जी? पहाड़ी मैना। और पहाड़ी मैना को क्या कहा जाता है? ग्रेकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलारिस। क्या नाम है इसका? ग्रेकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलारिस, इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है। सोरिया रोबुस्टा साल को कहा जाता है भाई, जो छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है। बैबुलस बुबालिस किसे कहा जाता है? वन भैंसे को कहा जाता है, जो कि छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है। ठीक है, अगला देखिए, छत्तीसगढ़ महतारी प्रतिमा के मूर्तिकार कौन है? तो इसके मूर्तिकार हैं J.M. नेल्सन। ठीक है, J.M. नेल्सन इसके क्या है जी? मूर्तिकार है। यह मूर्ति किससे बनाई गई है? तो कांस्य धातु से बनाई गई है, कांस्य धातु से बनाई गई है। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा है, जिसका अनावरण कहाँ किया गया? कलेक्ट्रेट चौक, कलेक्ट्रेट चौक रायपुर में किया गया है। कलेक्ट्रेट चौक कहाँ जी? रायपुर में। और वर्तमान में ये सभी जिला के जिला मुख्यालय में इसका क्या किया जा रहा है? छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, माई कोठी योजना संबंधित है, माई कोठी योजना संबंधित है तो घर में धान को संग्रहित करना, छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित पुस्तकों का क्रय संग्रहित करना, हिंदी में लुप्त होते शब्दों को संग्रहित करना, इनमें से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ी भाषा के जो शब्द विलुप्त हो रहे हैं या जिनका हमें जानकारी अब नहीं मिल रहा है, जो बोलचाल में नहीं आ रहे हैं,
उनको संग्रहित करने के लिए माई कोठी योजना चलाया जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 28, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के संदर्भ में क्या सही है? क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत राज्य का गठन हुआ। संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत नहीं, अनुच्छेद 3 के तहत किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन या नए राज्य के गठन का अधिकार संसद को दिया गया है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 3 के तहत। भारत का 26वां राज्य छत्तीसगढ़ बना, बिल्कुल सही। मध्य प्रदेश के 30.47% को काटकर छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया, यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2, 3, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक मिनट, इसमें हाँ हो रहा है, चलिए चलिए ठीक है, चल रहा है ना। अगला देखिए भाई क्या पूछा गया है। ब्रिटिश प्रशासन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में प्रारंभ में निम्नलिखित जिले सम्मिलित थे। ठीक है, कौन कौन से जिले सम्मिलित थे छत्तीसगढ़ में? तो रायपुर सम्मिलित था, ठीक है, और कौन सा सम्मिलित था? बिलासपुर भी सम्मिलित था। ये दोनों का गठन कब हुआ जी? ये दोनों का गठन हुआ 1861 में। ये भी कब गठित हुआ? 1861 में। ठीक है, ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत राज्य में प्रारंभ में निम्नलिखित जिले सम्मिलित थे। तो रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। ठीक है, 1, 2, 3, 1, अच्छा 3, ये भी लिखा गया है 3 हो गया है, ये यहाँ पे 3 होना चाहिए, ये 4 होना चाहिए। 1, 2, 4, 1, 2, 4 इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। प्रारंभ में बोला गया है भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सुमेलित कीजिए। ठीक है, सुमेलित कीजिए बोला है भाई, जोड़ी मिलाते हैं। चलिए, सुधी संघ, सुधी संघ के गठनकर्ता या नेतृत्वकर्ता कौन थे? शिवदास पांडे। छत्तीसगढ़ राज्य संघर्ष मोर्चा, इसके नेतृत्वकर्ता थे विद्याचरण शुक्ल, 4। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, शंकर गुहा नियोगी, 1। छत्तीसगढ़ महासभा, डॉक्टर खूबचंद बघेल, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 81। प्रारंभ में छत्तीसगढ़ संभाग में रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर जिले थे, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। 1905 में संबलपुर जिला बंगाल प्रांत में शामिल हो गया, बिल्कुल सही है। 1905 में छत्तीसगढ़ क्या हुआ? भौगोलिक पुनर्गठन किया गया भाषाई आधार पर, जिसमें छत्तीसगढ़ के 5 रियासतें शामिल हुई और छत्तीसगढ़ से 5 रियासतें बाहर हुई, और संबलपुर जिला पूर्णतः किसमें चला गया? बंगाल प्रांत में। जुलाई 1905 में दुर्ग जिले का गठन हुआ, 1905 में नहीं, 1906 में इसका क्या किया गया? गठन किया गया। तो 1 और 2 सही है, तीसरा क्या है? गलत है। सही उत्तर दीजिए बोला है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से छत्तीसगढ़ के किस स्थानों पर संविधान की 5वीं अनुसूची प्रवृत्त है? ठीक है, अर्थात कहां कहां लागू है ये पूछ रहा है जी। ठीक है, तो धर्मजगढ़ में आपको देखने को मिलेगा, डौंडी लोहारा बालोद यहाँ लागू नहीं है भाई। ठीक है, मानपुर और मोहला विकास खंड यहाँ भी लागू है। कांकेर जिला, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1, 3, 4 इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गोंडवाना शैल समूह का विस्तार है। ये जो गोंडवाना शैल समूह आपको देखने को मिलेगा सरगुजा बेसिन में। कौन से बेसिन में जी? सरगुजा बेसिन में। और इस गोंडवाना शैल समूह में क्या पाया जाता है भाई? कोयला पाया जाता है। महानदी बेसिन में कौन सा देखने को मिलेगा? कडप्पा देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बसना बेसिन, ये तो महासमुंद का है। ठीक है, बसना बेसिन, ऐसा नाम का कोई है भी नहीं। ठीक है जी, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 84। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप में क्या पाया जाता है? बॉक्साइट पाया जाता है। आर्कियन सेल समूह में क्या पाया जाता है? ग्रेनाइट जो है। आर्कियन पर सेल समूह का अब क्या हो गया है? पूर्ण रूप से इसका रूपांतरण हो गया है। ठीक है, ये अब मूल रूप में नहीं है। किसमें देखने को मिलेगा? ग्रेनाइट के रूप में। कडप्पा में क्या पाया जाता है? चूना पत्थर पाया जाता है। धारवाड़ में क्या पाया जाता है? जिला अयस्क और टीना पाया जाता है। तो 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य में रत्न श्रेणी का कोरंडम कहाँ पाया जाता है? तो राज्य में रत्न श्रेणी का कोरंडम पाया जाता है बीजापुर में, जबकि राज्य में
इंडस्ट्रियल श्रेणी का, इंडस्ट्रियल श्रेणी का कहां पाया जाता है? तो सुकमा में। जबकि कोरंडम कटिंग, कोरंडम कटिंग एवं पॉलिशिंग, कोरंडम कटिंग एवं पॉलिशिंग संयंत्र कहां है बोलने से आपको देखने को मिलेगा बस्तर में। ठीक है जी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 86, सुमेलित कीजिए। केलो नदी, केलो नदी का उद्गम स्थान दिया हुआ है और नदी दिया, केलो नदी, ठीक है। केला में पैर रखोगे तो कैसे होगी जी? लुढ़कोगे ही, तो लुढ़ेंग की पहाड़ी। आगर नदी, आगर नदी का उद्गम कहां से होता है? तो याद रखना, आगर नदी का उद्गम आपको देखने को मिलेगा भरकुंड की पहाड़ी, 2 हो गया। लीलागर नदी हरदी बाजार कोरबा, 3 हो गया। हाप नदी का उद्गम कांदावनी की पहाड़ी से होता है, तो 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ये जो हाप नदी है ये 44 किलोमीटर बहती है। लीलागर नदी की लंबाई कितनी है? 135 किलोमीटर है। केलो नदी की लंबाई कितनी है? 97 किलोमीटर है। इसका हमको नहीं जानना है। आगर नदी के बारे में क्या क्या जानते हो आप लोग? कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, आगर नदी के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तांदुला कॉम्प्लेक्स में कौन सा जलाशय शामिल नहीं है? तो तांदुला कॉम्प्लेक्स में आपको रामावतार जलाशय नहीं देखने को मिलेगा भाई। ये रामावतार जलाशय कहाँ है? ये तो बिलासपुर में है जी। जबकि ये तीनों जलाशय आपको, ये तीनों जलाशय कहाँ देखने को मिलेंगे? तीनों जलाशय देखने को मिलेंगे बालोद में, और तीनों के तीनों शामिल हैं किसमें? तांदुला कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। गोंदली जलाशय जुआरी नदी, खरखरा जलाशय खरखरा नदी में, तांदुला जलाशय तांदुला नदी में, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, सही कथन पर विचार कीजिए, सही कथन पर विचार कीजिए। लोरो घाटी जसपुर में है जो फलों के लिए प्रसिद्ध है। लोरो घाटी जसपुर में है लेकिन ये फलों नहीं फूलों के लिए प्रसिद्ध है भाई। मैन पार्ट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है जिसकी ऊंचाई 1152 मीटर है, बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ की उत्तरी दिशा में देवगढ़ की पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई 1033 मीटर है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 और 3 इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए फूलों की घाटी के नाम से छत्तीसगढ़ में फेमस है लोरो घाटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 89, बदरगढ़ की चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो बदरगढ़ चोटी महानदी बेसिन की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 1176 मीटर, 1176 किलोमीटर दे दिया है। देखिए ऐसे ध्यान से पढ़ना है, अभी गलती हो जा रहा था, ऊंचाई हमेशा मीटर में रहेगी भाई। 1176 मीटर है। 1152 मीटर किसकी ऊंचाई है? ये तो मैन पार्ट की है जी। 1210 मीटर नंदीराज चोटी, बैलाडीला की पहाड़ी दंतेवाड़ा, ठीक है, बन जाएगा। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर बी। तो ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 90, भोरमदेव अभ्यारण्य का नाम भोरमदेव मंदिर के नाम पर पड़ा है। बिल्कुल सही है, राज्य का एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है जिसका नाम किसी मंदिर के नाम पे रखा गया है। भोरमदेव अभ्यारण्य में ऑरेंज ऑकलिफ नामक तितली पाई जाती है जिसे 2021 में राष्ट्रीय तितली घोषित किया गया है। यह भी बिल्कुल सही है। भोरमदेव अभ्यारण्य 278 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये जो भोरमदेव अभ्यारण्य है, ठीक है, ये कितने वर्ग किलोमीटर में? 278 वर्ग किलोमीटर में नहीं भाई, वर्तमान में इसका कितना हो गया है? 352 हो गया है। कितना हो गया है? 352 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और पहले आप लोग कितना पढ़ते रहे होंगे? पहले आप लोग पढ़ते, पहले का आप लोग कमेंट करके बताएंगे भाई, ठीक है। ट्रिपल बी से याद रखना, ठीक है। सबसे छोटा बादलखोल, फिर भैरमगढ़, फिर भोरमदेव। ये आपको देखने, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं भाई, ठीक है। 160 से 170 के बीच है। आप कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 91, ये जो है करंट का डाटा है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे कि 2024 तक प्रदेश की कुल सिंचाई क्षमता कितनी है। ये मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे रहा हूं, कुल सिंचाई क्षमता सबको कमेंट करना है भाई, आंसर होना चाहिए। इस साल का डाटा है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए, सोन नदी का संस्कृत में, सोन नदी को संस्कृत में, सोन नदी को संस्कृत में क्या कहा गया है? तो सोन नदी को संस्कृत में हिरण्यबाहु कहा गया है। कृपा नदी किसका नाम है? अर्पा नदी का प्राचीन नाम है। रेवा नदी किसे कहा जाता है? तो याद रखना नर्मदा नदी को क्या कहा जाता है जी? रेवा नदी कहा जाता है।
और हस्तुसोमा नदी किसे कहा जाता है, तो ये हंसदेव नदी को कहा जाता है, ठीक है। और सोन नदी का संस्कृत में क्या नाम है, हिरण्यबाहु। अगला क्वेश्चन देखिए, खनिज राजस्व में लोहे का योगदान कितना प्रतिशत है। तो जो खनिज राजस्व में है इसमें लोहे का योगदान आपको लगभग 29% देखने को मिलेगा, जबकि कोयला का योगदान कितना प्रतिशत है, लगभग 37% राज्य का सबसे ज्यादा योगदान कोयला का है, लगभग 37%, लोहा का कितना 29%। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 94 क्या बोल रहा है, अकुरी नाला जलप्रपात कौन से जिला में है जी, तो ये आपको देखने को मिलेगा अकुरी नाला जलप्रपात, ठीक है। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी लिख दिया है, गलत है, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो अकुरी नाला जलप्रपात आपको कहां देखने को मिला, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, ठीक है। इसको सुधार के देखते हैं भाई, इसको सुधारेंगे, ठीक है जी। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में इसका आपको क्या देखने को मिलेगा, विस्तार देखने को मिलेगा। देवपहरी कहाँ देखने को मिलेगा, कोरबा देखने को मिलेगा। सूरतगढ़ जलप्रपात कहाँ है जी, दंतेवाड़ा में देखने को मिलेगा। गोदना जलप्रपात कहाँ है, गरियाबंद में, ठीक है। तो 1 2 4 ये गलत मिस प्रिंट हो गया है, तो ये राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94 को चेंज कराते हैं भाई। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 95, राज्य का एकमात्र संविधान का मंदिर आपको कहां देखने को मिलेगा, तो बस्तर में देखने को मिलेगा। बस्तर के बुरुंगपाल में आपको एकमात्र भारत का संविधान का मंदिर देखने को मिलेगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, चिटमिन माता का मंदिर किस जिले में स्थित है, तो चिटमिन माता का मंदिर रामाराम आपको सुकमा जिले में देखने को मिलेगा, जिसके बारे में अभी कहानी बताए हम लोग चर्चा किए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 97 क्या पूछा गया है, छुरी की पहाड़ी का विस्तार किन नदियों के मध्य है, तो छुरी की पहाड़ी का विस्तार आपको देखने को मिलेगा हसदेव नदी एवं मान नदी के मध्य फैला हुआ है, कौन सा, छुरी की पहाड़ी। ISFR रिपोर्ट 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ का वन एवं वृक्षावरण क्षेत्रफल कितना है, नया डाटा है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये आपको देखने को मिलेगा 62,350 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत कितना है आप कमेंट करके बताएंगे भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कहाँ स्थित है, तो प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार जगदलपुर में देखने को मिलेगा, जिसका नाम क्या है, लामनी पक्षी विहार। कौन सा जी, लामनी पक्षी विहार। दूसरा कौन सा, बिलासपुर, ये सेकंड है भाई, कौन सा, रहंगी पक्षी विहार, रहंगी पक्षी विहार। और लास्ट क्वेश्चन आज का, मिनी माता परियोजना के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो मिनी माता परियोजना के संबंध में पढ़ते हैं भाई, इसका अन्य नाम गंगरेल जलाशय है, गलत है। इसका अन्य नाम क्या है, इसे हसदेव पांगो बांध कहा जाता है। यह राज्य की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है, बिल्कुल सही है, ठीक है, राज्य की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। 1994-95 से यहाँ 120 मेगावाट विद्युत उत्पन्न किया जा रहा है, यह भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 किसमें है, 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसकी सिंचाई क्षमता कितनी है, तो याद रखिए 420 580 वर्ग किलोमीटर इसकी सिंचाई क्षमता है, और 120 मेगावाट यहाँ विद्युत उत्पन्न किया जा रहा है। 40 मेगावाट के 3 यूनिट लगाए गए हैं। इस प्रकार आज का आपका एक्सप्लेनेशन वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। साथियों, यदि आप लोगों को चंद्रहासिनी एकेडमी द्वारा यह जो पहल किया गया है कि हम टेस्ट पेपर को आपके सामने डिस्कस करें, ताकि आप उसको देखें और कुछ क्वेश्चन को आपसे पूछें, ताकि आप उसके बारे में खोजें। यदि आपको यह इस प्रकार का जो नया पहल है वो अच्छा लगता होगा, तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।